सुप्रभात। परीक्षितगढ़ ब्लॉक के शिक्षकों द्वारा बच्चों के लिए घर घर प्रार्थना सभा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आप इसे अपने छात्रों के साथ भी साझा करेंगे। करें योग रहे निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है वीरभद्रासन। इस आसन का नाम भगवान शिव के अवतार वीरभद्र के नाम पर रखा गया है। यह आसन हाथों, कंधों, जांघों एवं कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पैरों को 3 से 4 फुट की दूरी पर फैलाकर सीधे खड़े हो जाएं। दाहिने पैर को 90 डिग्री और बाएं पैर को 95 डिग्री तक घुमाएं। ध्यान रखें कि दाहिनी एड़ी बाएं पैर के सीध में हो। दोनों हाथों को कंधों तक ऊपर उठाएं। हथेलियां आसमान की तरफ खुली होनी चाहिए। हाथ जमीन के समांतर हों। सांस छोड़ते हुए दाहिने घुटने को मोड़ें। दाहिना घुटना एवं दाहिना टखना एक सीध में होना चाहिए। घुटना टखने से आगे नहीं जाना चाहिए। सर को घुमाएं और अपनी दाहिनी ओर देखें। आसन में स्थिर होकर हाथों को थोड़ा और खींचें। धीरे से श्रोणी को नीचे करें। एक योद्धा की तरह इस आसन में स्थिर रहें और मुस्कुराते रहें। नीचे जाने तक सांस लेते और छोड़ते रहें। सांस लेते हुए ऊपर उठें। सांस छोड़ते वक्त दोनों हाथों को बाजू से नीचे लाएं। बाएं तरफ से इसे दोहराएं। ध्यान रहे यदि आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है या उच्च रक्तचाप से पीड़ित है तो यह आसन ना करें। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। तो चलिए आज हम खुश रहने का एक छोटा सा मूल मंत्र जानते हैं। जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो पचता नहीं उसे खाना नहीं। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। मौसम की तरह जो बदले वो दोस्त कभी मनाना नहीं। जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। जीवन में तकलीफ आए खूब आए परंतु कभी भी उनसे घबराना नहीं। धन्यवाद। आज की हमारी कहानी है शेर और चूहा। एक बार दोपहर में एक शेर सो रहा था। तभी वहाँ कहीं से एक चूहा आया और शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद टूट गई। उसे चूहे पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे पंजे में जकड़ लिया और मारने की कोशिश करने लगा। यह देखकर चूहा डर के मारे कांपने लगा और शेर से बोला, हे शेर राजा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। आपका यह उपकार मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा अगर आप मुझे आज जीवनदान दे दें। मैं आपके किसी न किसी दिन अवश्य काम आऊँगा। यह सुनकर शेर को चूहे पर दया आ गई। उसने उसे जाने दिया। समय बीतता गया। एक बार शेर किसी शिकारी के जाल में फंस गया। वह बहुत कोशिश करने के बावजूद जाल से बाहर नहीं निकल पाया। तभी चूहा शेर की दहाड़ सुनकर वहां आ गया। उसने अपने तेज दांतों से जाल काटकर शेर को आज़ाद कर दिया। शेर ने चूहे का बहुत धन्यवाद दिया। शेर को समझ आ गया किसी भी प्राणी के कद और रूप से उसके गुणों की परख नहीं करनी चाहिए। छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं उसकी भी सभी मदद करते हैं। धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिवानी गर्ग लाई हूँ एक मज़ेदार कविता। चलो साथ मिलकर गुनगुनाते हैं। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा।
घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। तदबक 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 तदबक, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बड़क बड़ी थी, लग गई उसको ठंडी। दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा। थैंक यू। नमस्कार, मैं शिवानी गर्ग, सिटी स्पेशल नागेश्वर महादेव मंदिर के साथ। मेरठ के दिल्ली रोड पर आस्था का संगम लिए नागेश्वर महादेव मंदिर है। 3 दशक पहले से इस मंदिर का शिखर आकाश को चूम रहा है। यहाँ गर्भगृह में संगमरमर की मूर्तियाँ हैं, जिनमें शिव पार्वती, राधा कृष्ण, सिंदूरी हनुमान और दुर्गा जी की प्रतिमाएं हैं। मंदिर में मेवाड़ की कला के दर्शन होते हैं। यहाँ राजस्थान से लाई गई विग्रह यानी कि मूर्तियाँ स्थापित हैं। मंदिर में चांदी के मुकुट समेत बहुमूल्य वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। यह मंदिर अनोखी भव्यता और सुंदरता लिए हुए आस्था का केंद्र है। आप भी इस आस्था केंद्र के रंग में एक बार जरूर डूबिए। आप भी यहाँ कर दर्शन जरूर कीजिए। धन्यवाद। Nod your head, listen to the music, nod your head. Twist and turn, listen to the music, twist and turn. Jump bhai, listen to the music, jump bhai. Thank you, ma'am. नमस्कार, मैं निधि सिंघल, प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर, ब्लॉक परीक्षितगढ़, मेरठ से आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर की चांद का हट कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। धन्यवाद। चलते चलते आज कौन सा विशेष दिवस है? आज वर्ल्ड इमोजी डे है, तो क्यों ना आज इसी पर एक्टिविटी हो जाए। कोई भी 4 इमोजी बनाइए और उनके नाम लिखिए। धन्यवाद।